जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा को मुनियों ने रास्ता दिखाया कि आपने उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए क्या करना है। उन्होंने पूरे विधि विधान से उस यज्ञ को करने की जो जो सीख दी, राजा ने उसे पूरी तरह से अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लिया और पूरी तरह से उसी सीख, उसी नियमों और विधानों को राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि जैसा जैसा ऋषि मुनियों ने कहा है, आपको उस यज्ञ के लिए पूरी तरह से वैसे ही व्यवस्था करनी है। अब ऋषियों ने राजा को आदेश दिया, राजा ने मंत्रियों को। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। इति उक्त्वा नृप शार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेशं प्राविवेश महामति। अब जब मुनियों के कहे कथनों को राजा ने अपने मंत्रियों को बता दिया तो क्या किया? ऐसा कहकर, अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए वचनों को अपने मंत्रियों को बता करके, अर्थात जो जो मंत्री उस समय राजा के सामने उपस्थित थे, उन्होंने ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए अपने उस उपदेश को उन मंत्रियों को बता दिया, मनुष्यों में श्रेष्ठ उस राजा ने। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब तुम जाओ और जो जो मैंने आदेश दिए हैं उसी आदेश के अकॉर्डिंगली आप पूरी उस यज्ञ की, उसकी व्यवस्था कीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी विघ्न या बाधा उसमें ना आए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विसर्जयित्वा स्वं वेशम प्राविवेश महामति। जब उन्होंने मंत्रियों को पूरी तरह से आदेश दे दिया तो उसके बाद वो अपने भवन में, जहाँ पर सभी रानियां रहती थी, उस भवन में उन्होंने प्रवेश किया। अब उस भवन में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने क्या आदेश दिया कि अब तुमने इस नियमों और विधानों के अनुसार व्यवस्था का पालन करना है। तो ऐसा कहकर महाराज दशरथ मंत्रियों को विदा करके राजनिवास चले गए और ऐसा कहकर राजाओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान राजा ने सबसे विदा लिया और अपने राजनिवास में चले गए, जहाँ पर उनकी धर्मपत्नियों का निवास था। तो ये पूरी तरह से ये श्लोक हमें क्या देता है कि उपस्थित मंत्रियों को उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया और ऋषि मुनियों ने जो विचार और जो आदेश दिया था पूरी तरह से उन्होंने उसका पालन किया। और इससे पता चलता है कि उनके अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित शासन कार्य का पूरी तरह से परिचय हमारे सामने आता है। अर्थात वो प्रत्येक कार्य पूरी तरह से अच्छे लोगों की सलाह लेकर के और सभा की सामने अपने उस कार्य को कैसे क्रियान्वित करते हैं, इसका वो वर्णन करता है कि कोई भी काम करो वो पूरे विधि विधान से करो और जो उस कार्य को जानते हैं उन लोगों से पूरी तरह से विचार विमर्श करके अपने कार्य को करो। तो जो लोग जिस कार्य में श्रेष्ठ हों, जिस कार्य का उनको ज्ञान हो, उनसे पूरी तरह से विचार विमर्श करके ही हम जिस भी श्रेष्ठ कार्य को करने जा रहे हैं उसको हमें करना चाहिए। तो इन सब बातों को जानना है, रामायण से जुड़ना है, उसके एक एक श्लोक को समझना, उतारना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। इसके जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाकर राम जी से अपना नाता जोड़ते हैं, बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और लाइक का बटन दबाते हैं।